आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कक्षा 12 का हिंदी। अब देखते हैं कहानी सारांश बहादुर और पंचलाइन 2 पर पूछता है। जैसे सबसे पहले बहादुर का सारांश। आज अपने बहादुर जो होता है यह एक गरीब परिवार में पला भला रहता है। बहादुर जो होता है इसकी आयु 12 से 13 वर्ष मानी जाती है। बहादुर की आयु 12 से 13 वर्ष की होती है तथा बहादुर की मृत्यु हो जाने के बाद बहादुर के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो उसके साथ उनकी माता ने बहादुर के साथ दुर्व्यवहार करती है, अर्थात अच्छा व्यवहार नहीं करती है और बहादुर को काम धंधे इत्यादि कार्य के लिए अत्यधिक प्रेरित करती हैं। परंतु बहादुर अपने माता के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है और घर छोड़कर चले जाने के बाद वह घर त्याग कर वह जाकर निर्मला के घर में नौकरी करने लगता है और निर्मला का एक परिवार पहले संपन्न था। अब जो निर्मला का एक बेटा था जो किशोर था, यह बहुत बिगड़ा हुआ बेटा था। अब बहादुर जो निर्मला के घर में काम करने लगा और निर्मला के घर में काम करते करते कुछ समय तक काम करने के बाद सभी लोग बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और बहादुर काम धंधा कर कर और अच्छा से सुंदर गाना रात को समय सोते समय गाना भी गाता था। परंतु बहादुर एक परिश्रमी बालक था और बहादुर के इस कार्य को देख उसके मालिक और मालकिन दोनों खुश थे और जो बहादुर था वह सभी कार्य को कठिनाई से और श्रद्धा पूर्वक से करता था। और अचानक एक दिन निर्मला के घर उनकी सखी आई और सखी आने के बाद उनके रूम में जाने के बाद वहाँ पर अपना पर्स या बैग रखी और रखने के बाद कहीं कि मुझे वॉशरूम जाना हाथ होता धोने के लिए, तो वॉशरूम जाती हैं, वॉशरूम से वापस आती हैं और बैठती हैं तो अचानक कहती अरे मेरे बैग में तो पैसे थे, पैसे कहाँ खो गए और मैं आया तो मेरे बैग में इसी दिन पैसा था। परंतु इस बात को सभी लोग सुनकर बहादुर पर शक करने लगे तो बहादुर को सभी लोग धमकाने लगे, मारने लगे और सभी लोग पुलिस की धमकी देने लगे। फिर भी बहादुर जो था ये किसी के बातों को भी अच्छा तरह समझता था, परंतु बहादुर को सभी लोग इस तंग कर दी और बहादुर ने तंग होकर वह कहा कि मैं चोरी नहीं किया और सभी लोग बहादुर को पीटे, मारे, धमकाए और वहाँ पर सभी लोग पुलिस के हवाले करने की धमकी देने लगे। तो बहादुर की यह मन में विचार आया कि जब यहाँ पर मेरा कोई इज्जत नहीं तो मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा। तो बहादुर ने उस घर में उपस्थित सभी अपने सामान को छोड़कर घर त्याग कर चला जाता है। तो रात के समय चले जाने के बाद जब मालकिन और मालिक बाहर से जब आते हैं लोग तो देखते हैं कि घर में जितने सभी काम धंधे थे इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा पाया गया। तो सभी लोग बहादुर को ढूंढने लगे, तो बहादुर होगा तब न मिलेगा। तो बहादुर को न मिलने पर सभी लोग बहुत पछताने लगे और उन लोगों को यह पछतावा हुआ कि जो मेरी सहेली आई थी उसने पर्स में कोई भी पैसा या रुपया नहीं ली थी और हम लोग ने बहादुर पर गलत व्यवहार किए और दुष्ट कर्मों का पश्चाताप करेंगे। तो कहा जाता है कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी तरह बहादुर की कठिनाइयों कार्यों को देखकर उसके मालिक और मालकिन ने उस पर बहुत सुव्यवस्थित व्यवहार किए और सभी लोग ने बहादुर के प्रति उनके कार्यों को देखकर उसे याद करते रहे और बहादुर के इस कार्यों को देखकर सभी की आंख निंदा से भर जाती थी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कक्षा 10 के सभी बच्चों को 12 के सभी बच्चों के लिए शेयर करें ताकि उन सभी लोग को ये हेल्प मिले। वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।